अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो कि हार्डवेयर के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का था। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहें। अच्छा, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक में जो है हमने हार्डवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा कि कौन कौन से जनरली होते हैं। 3 मैंने बताया काफ़ी डिटेल, और फिर इंडस्ट्रियल को भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया कि कुछ इंडस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है ना। 3 में से जो पहला था हमारा सीरियल वाला, ही काफ़ी डिटेल जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसकी जो है हार्डवेयर डायग्राम उसको बताया कि किस तरह से इसको हार्डवेयर इसका कनेक्शन यूज़ होता है और इसकी एग्जाम्पल रन करके दिखाई। तो इस अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया तो मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच करें ताकि आपको भी जो है सीरियल यूआर्ट जो हार्डवेयर इंटरफेस होता है वो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से आप सीरियली जो है कम्युनिकेशन दो हार्डवेयर्स को या एक कंट्रोलर सेंसर्स को जो है आप कम्युनिकेट करते हैं सीरियल के थ्रू, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि हमारा है नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि हमारा SPI है। SPI मीन्स सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अच्छा लास्ट वाला जो सीरियल था, अच्छा वो भी सीरियल था, ये भी सीरियल है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें जो है कोई सिंक्रोनस है सिंक्रोनस इस तरह का कोई सीन पार्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जो कम्युनिकेशन होती है सिंक्रोनस होती है, मास्टर और स्लेव के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन सिंक्रोनस चल रही होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक कह सकते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है ना कह लें कि ये रिकमेंडेड है, ठीक है ना, SPI का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें 4 जो है ना सिग्नल्स होते हैं, 4 कह लें कि आपके इसके पिन आउट्स होते हैं या हार्डवेयर पिन होते हैं। पहला जो होता है SCL के जो कि सीरियल क्लॉक होता है, ठीक है, आउटपुट फ्रॉम मास्टर। दूसरा होता है मौसी, ठीक है, आप इसको मौसी भी होता है, कुछ जगहों पे सिर्फ SI होगा, तो इस तरह से डिफरेंट नाम होते हैं। लेकिन ये मास्टर आउट स्लेव इन होता है जो कि डेटा आउटपुट कर रहा होता है मास्टर से, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी पिन होती है, तीसरा सिग्नल होता है मीसो, ठीक है। मीसो को कुछ सेंसर या मॉड्यूल में आपको SO दिखेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो ये जो है मास्टर इन स्लेव आउट होता है, मतलब जो डेटा जो आउटपुट आ रहा होता है स्लेव साइड से उसको जो है ये इन कर रहा होता है मास्टर के अंदर, ठीक है ना। और जो चौथी पिन या चौथा सिग्नल होता है हमारा वो CS या SS का होता है, चिप्स सिलेक्ट या स्लेव सिलेक्ट, ठीक है ना। तो CS का मतलब है कि चिप सिलेक्ट और SS का मतलब है कि स्लेव सिलेक्ट। कहीं पे ये CS के नाम से दिखी हुई होती है, कहीं पे SS के नाम से जो है ना इसकी पिन लिखी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये ऑफन एक्टिव लो आउटपुट फ्रॉम मास्टर टू इंडिकेट द डेटा इज बीइंग सेंड, ठीक है ना। जब ये लो होती है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो डेटा है मास्टर की तरफ से वो सेंड हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये है कि SPI में आप जो है मल्टीपल पूरी बस बना के जो है ना आप मल्टीपल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करके उनको जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। उनकी सिलेक्शन ये जो है ना आखिरी वाली जो हमारा लॉजिकल सिग्नल है, जो लॉजिक सिग्नल है CS या SS का, इससे हमारी सारी सिलेक्शन हो रही थी कि भाई कौन से स्लेव को डेटा भेजना है, कौन से किस स्लेव से कम्युनिकेशन करनी है, किस स्लेव से नहीं करनी। तो वो सारा गेम जो है वो CS वाली पिन का होता है। बाकी तीनों पिन अगर एक मास्टर है और 3 हमारे जो हैं स्लेव्स हैं तो तीनों स्लेव में ये 3 पिन सेम रहेंगी, SCL के, मौसी और मीसो। लेकिन जो तीनों जो स्लेव्स होंगे उनकी तीनों की जो मास्टर की 3 चिप सिलेक्ट पिन होनी चाहिए ज़रूरी, ठीक है, ताकि आप सिलेक्ट कर सकें प्रोग्राम के थ्रू कि आप कौन सा चिप सिलेक्ट कर रहे हैं और किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक समझ आ सके SPI की, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का कह लें कि SPI का हार्डवेयर इंटरफेस होता है जिसमें जो है ना आपका मास्टर जो है कंट्रोलर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें SCK, मौसी, मीसो, CSE 4 पिन रिकमेंडेड होती है लाजमी। मैंने लास्ट टाइम बताया कि ये 3 प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट इन 3 प्रोटोकॉल्स की जो है हार्डवेयर इंटीग्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट पिन्स डिफाइन होती हैं, ठीक है, सपोर्ट होती है इन 3 प्रोटोकॉल्स की। तो उनमें से ये SPI भी है जिसमें 4 पिन यूज़ होती हैं, SCK, मौसी, मीसो और CS। और स्लेव में भी यही होता है कि स्लेव जो है SCK, मौसी, मीसो और CS होता है, ठीक है ना। अच्छा,
अब मास्टर की एग्जांपल में अगर आपको दूं तो मास्टर मेरे पास मेरा नोड एमसीयू, जैसे मैंने बताया था कि भाई मेरे नोड एमसीयू में भी जो है 4 पिन होती हैं जो कि डेडिकेटेड होती है किसके लिए, एसपीआई इसके लिए, ठीक है ना। तो ये देखें तो 4 पिन जो है डेडिकेटेड होती है एसपीआई पिन्स के, एसपीआई इंटरफेस के लिए, ठीक है ना। तो GPIO 14 जो है वो SC के जो क्लॉक के लिए यूज़ होती है, GPIO 14 जो कि D6 होती है D1 मिनी के अंदर वो मीसो होती है, GPIO 13 जो कि D7 होती है वो मौसी होती है, और GPIO 15 जो कि D8 होती है वो SS या CS होती है। SS मतलब वही स्लेव सेलेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है कह लें कि आपका हार्डवेयर कनेक्शन होगा इन 4 पिन के ऊपर। अच्छा, एक और एडिशनल होते हैं कुछ मॉड्यूल्स में रीसेट की भी पिन होती है कुछ स्लेव के अंदर। तो बेहतर होता है कि जो रीसेट की पिन है वो आप अपने कंट्रोलर के रीसेट की पिन के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि अगर आपका कंट्रोलर रीसेट होता है तो वो मॉड्यूल भी रीसेट हो जाए, ताकि कम्युनिकेशन सिंक कराए, ठीक है ना। कुछ में होती है, कुछ में नहीं, ज़रूरी नहीं है आप रीसेट कनेक्ट करें, लेकिन रिकमेंडेड है अगर है तो आप रीसेट भी कनेक्ट कर लें, ठीक है ना। अच्छा, हम जो है SPI इंटरफेस के लिए आज हमने जो है एक मॉड्यूल सेलेक्ट किया है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा। ये हमारा ईथरनेट मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये ईथरनेट मॉड्यूल होता है, ये मिनी जो है W5100 के नाम से जो है इसका मॉडल होता है, ठीक है। इस तरह का कुछ ये दिखता है, रेड में भी होता है, ब्लू में भी होता है, और इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के साथ। अब जैसे यहाँ पे आर्डिनो है, यहाँ पे आर्डिनो की जगह आप ESP8266 भी लगा सकते हैं। मैंने जो पिक्चर दिखा रहा हूँ आर्डिनो की दिखा रहा हूँ ताकि आपको आर्डिनो भी समझ आ जाए, और जो मैं रियल एग्जांपल दिखाऊंगा वो मैं आपको ESP8266 पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, वही 4 पिन यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ये इसमें देखें, ये 1 2 3 4 और 5 6 बेसिकली 6 पिन होती हैं, और 7वीं पिन रीसेट की होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं बेहतर है कि मैं डायग्राम से अच्छा मैं आपको जो है ना रियल वीडियो के अंदर आपको समझाऊँ, कंट्रोलर दिखाऊँ आपको, ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे हार्डवेयर कनेक्शन के ऊपर, जो कि मैं अपने हार्डवेयर में दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा हार्डवेयर जो है कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरा मॉड्यूल है, सही है। यही मॉड्यूल जो मैंने आपको अभी कंप्यूटर में दिखाया है, जिसमें इमेज दिखाई है, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके पीछे भी पिन्स लिखी हुई हैं, इसके पिन आउट लिखे हुए हैं कि भाई इसमें V5 वोल्ट होता है, VCC ग्राउंड होता है, NSS। अच्छा, NSS जो है वही चिप सेलेक्ट या स्लैब सेलेक्ट वाली पिन होती है। रीसेट वही पिन है जो कि इस मॉड्यूल को रीसेट करेगी। अच्छा, MO जो है वो मौसी है, SC के SO के जो है SC के जो है हमारा वही क्लॉक वाली पिन है, ग्राउंड है, और MI जो है हमारी मीसो है। बाकी ये जो है ये एक्स्ट्रा पिन, आप इनको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है कि भाई मैंने 5 वोल्ट जो है ऑरेंज वाली वायर जो है मेरी 5 वोल्ट में जा रही है, ठीक है, मेरे कंट्रोलर के, और ग्राउंड जो है मेरी ग्राउंड में जा रही है, ठीक है। NSS जो है मेरी जो कि मेरी ये सेकंड पिन है रेड कलर की, जो कि मेरी D8 में जा रही है। इसके अलावा जो SC के पिन है मेरी ये मेरी जो है D7 में जा रही है, जो कि D7 में जा रही है, जो कि GPIO 13 है, ठीक है। इसी तरह से NSS है जो कि D8 में जा रही है, और MO जो है वो मेरी D5 में जा रही है, जो कि मेरी GPIO 14 है, ठीक है। तो इस तरह से मेरी, और रीसेट को मैंने रीसेट से कनेक्ट कर दिया ताकि जब भी मेरा कंट्रोलर रीसेट हो तो ये मेरा मॉड्यूल भी जो है रीसेट हो जाए, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इनकी सिंक कराए, ठीक है ना। तो बेहतर रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही है कि रीसेट की पिन अगर है तो रीसेट की पिन को भी आप जो है ज़रूर कनेक्ट करें, सही है। अच्छा, ये कुछ हार्डवेयर कनेक्शन था, ठीक है ना। ये इस तरह से मैंने जो है ESP8266 के साथ रन किया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या किया कि मैंने ईथरनेट जो है कनेक्शन लगाया, जो कि मेरे राउटर से एक केबल आ रही है, ठीक है ना। वो क्या काम, अच्छा, ये मॉड्यूल आपको पता है ईथरनेट आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली जैसे हम ESP8266 में वाईफाई का इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट एक्सेस उससे करते थे वाईफाई यूज़ करते हुए, तो आप वाईफाई की जगह जहाँ पे आपकी वाईफाई चिप की सपोर्ट नहीं, तो आप ये मॉड्यूल यूज़ करके, जैसे आर्डिनो यूनो है जिसमें वाईफाई की सपोर्ट नहीं होती, तो उसमें आप जो है ईथरनेट मॉड्यूल कनेक्ट करके जो है आप उससे इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं, ईथरनेट वायर लगा के, और फिर उससे जो भी आपको कमांड जो भी काम कराना है, जो भी कमांड आपको HTTP की आपको कोई परफॉर्म करनी है, रिक्वेस्ट MQTT वगैरह, तो आप ईथरनेट
से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा जो है ना आज का कह लें कि पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। ये इथरनेट वायर मैंने लगाई भी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ज़रा प्रोग्राम की तरफ। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी जो है एग्जाम्पल रन करके मैंने जो है राइट करके रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें वही है कि अगर एसपीआई की जो है अगर एसपीआई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ तो एसपीआई की बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी आपके इसमें होती है। आप एसपीआई की लाइब्रेरी जो है यूज़ करेंगे। ईथरनेट की लाइब्रेरी भी नॉर्मली आपको या तो इंस्टॉल कर लें, अगर इंस्टॉल नहीं है वरना बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली इसमें जो है क्योंकि ज़्यादा हार्डवेयर है तो आपको मैक एड्रेस डिफाइन करना पड़ता है। मैक एड्रेस एक एरे होता है, आपको पता है मैक एड्रेस जो है 12 डिजिट का होता है। तो ये 2 करके इस तरह के 6 के उसके एरे है, जिसमें जो है ये मैक एड्रेस पूरा एक बन जाता है, ठीक है। आप इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं इस एग्जाम्पल में क्या काम कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो जीए पाकिस्तान लर्निंग वाली जो मेरी रिक्वेस्ट थी टेस्ट वाली गेट की, वो मैं गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करूँगा HTTP की, ठीक है ना। तो इसमें ये मेरा जो है होस्ट आ गया सर्वर का, ये URL आ गया जो भी मैं जिस पे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। सेम वही वेलकम टू जेपी लर्निंग। अच्छा, इसमें क्या करना होता है, आपको इथरनेट बिगिन करना होता है और उसमें मैक एड्रेस पास करना लाजमी होता है, ठीक है ना। तो मैक एड्रेस मेरा ये डिफाइन हुआ है, एक एरे होता है जो कि बाइट का, वो मैंने पास करना होता है। अच्छा, अब जब ये पास हो जाता है तो फिर आप यह कंडीशन लगा के चेक करा लेते हैं कि भाई अगर मैक एड्रेस इसका बिगिन हो गया है, ठीक है। अगर तो बिगिन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये बिगिन नहीं हुआ है तो फिर आपको इसको मैनुअली आईपी देके जो है ना इसको बिगिन कराना होता है, तो उससे फिर ये बिगिन हो जाता है। अक्सर होता है कि लोगों का मसला आता है कि सिर्फ मैक एड्रेस वाली जब बिगिन करते हैं तो ये इसको ना DHCP से आईपी नहीं मिल रही होती, ठीक है। मतलब आपका राउटर या आपकी जो भी डिवाइस है जिससे आपका जो है ये इथरनेट मॉड्यूल कनेक्ट है वो उसको आईपी नहीं दे रहा होता, तो आपको मैनुअली जो है ना आईपी डालनी होती है, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैंने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आईपी की डाली हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर वही है कि 2 सेकंड का डिले दे के मैंने आईपी एड्रेस प्रिंट करा दिया और फिर मैंने यहाँ पे HTTP की एक गेट रिक्वेस्ट की है इसमें इथरनेट का। अच्छा, पहले हमने जितने भी अभी तक HTTP की रिक्वेस्ट की थी उसमें हम क्या करते थे कि हम जो है वाईफाई का क्लाइंट यूज़ करते थे, क्योंकि अब यहाँ पे इथरनेट है तो इथरनेट का क्लाइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा सर्वर का पूरा कंप्लीट एड्रेस आ गया। क्लाइंट डॉट कनेक्ट करके उसकी पोर्ट नंबर से पोर्ट बाय डिफॉल्ट 80 होती है, सर्वर होस्ट कनेक्ट करके चेक कर सर्वर कनेक्ट हो गया तो फिर गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म की, गेट रिक्वेस्ट में उसका URL पास किया, होस्ट पास किया, कनेक्शन बता दिया कि भाई कीप लाइव रखना है और ये क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर देखा कि अगर क्लाइंट कनेक्टेड है तो जो है ना रिस्पॉन्स रीड करो और रिस्पॉन्स रीड करके प्रिंट करो, ब्रेक करो और क्लाइंट को स्टॉप करो और ख़त्म करो। डिले जो है फिर मैंने 1000 सेकंड का डिले दिया, हर सेकंड पे ये मेरी रिक्वेस्ट करता रहेगा, ठीक है। मैं जब तक ये कोड अपलोड पे लगा देता हूँ, मेरी पोर्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैक पे नहीं चलता तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इस तरह से ये आईपी दे सकते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि मेरे पास जो है कोई मसला नहीं हुआ, मेरे राउटर ने जो है इजीली इसको DHCP से आईपी असाइन कर दी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इसकी कि मैं मैनुअली आईपी असाइन करूं, ठीक है। अच्छा, मैनुअली आईपी के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपके राउटर की सीक्वेंस है, जो आपके राउटर का कह लें कि जो आपका पूल है वो पूल किस सीक्वेंस का चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा 0 का चल रहा था तो मैंने मैनुअली आईपी में लिख दिया 0.190, तो अगर इसको मैनुअली मिलेगी तो 0.190 आईपी मिलेगी, ये उसका DNS आ गया, गेटवे आ गया, सबनेट आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इस तरह से मैनुअल की, लेकिन फ़िलहाल मेरे वाले केस में मैं आपको रीसेट करके शुरू से अगर दिखाऊँ, ठीक है। तो ये वेलकम टू जेपी लर्निंग, ठीक है। ये वाईफाई डॉट इथरनेट डॉट बिगिन हुआ, उसके अंदर मैक एड्रेस पास हुआ, ये मेरी आईपी सक्सेसफुली मिल गई जो कि मेरे राउटर ने असाइन की है DHCP से, ठीक है। 0.198, हालांकि 19 ये मेरा यहाँ पे चला है, ठीक है, बिगिन वाला पार्ट चला है। हालांकि अगर मैंने मैनुअली भी लिखी थी 190 लिखी थी, 198 लेकिन इसको मिली है, तो मतलब ये कि मेरा बिगिन सक्सेसफुल हो गया। वरना अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो ये इसके अंदर फेल टू कॉन्फ़िगर इथरनेट आता है, फिर ये आईपी से जो है ना मैनुअली कॉन्फ़िगर करता है। क्योंकि मेरा कॉन्फ़िगर हो गया, आईपी मेरी असाइन हो गई, तो यहाँ पे डिले देके मेरी आईपी प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद लूप के अंदर जब आया तो लूप के अंदर आके इसने HTTP गेट रिक्वेस्ट की, जिससे अब देखें सबसे पहले एक सर्वर को कनेक्ट करके चेक करता है, सर्वर कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि हमारी जो इंटरनेट एक्सेस है हमारे मॉड्यूल के ऊपर वो सक्सेसफुल मिल चुका है और HTTP की मेरी जो है रिस्पॉन्स भी सक्सेस हो गई है, रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई, जिसमें मेरे 200 का रिस्पॉन्स मिल गया। और ये मेरा जो है ये मेरा रिस्पॉन्स जो है मैंने जेसन में
बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको दोबारा ब्राउज़र के ऊपर दिखा देता हूँ कि भाई ये जब मैं रिक्वेस्ट हिट करता हूँ तो ये मेरा जेसन में ये रिस्पॉन्स आ रहा होता है। ये मेरे सर्वर पहले से डिप्लॉय किया हुआ है, बहुत पहले HTTP की जब मैंने रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल पूरा पढ़ा था तो उसमें काफ़ी डिटेल बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो HTTP की लाजमी देख लें ताकि आपको ये कहानी समझ आ सके, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल कुछ नहीं है कि मैंने अब जो इंटरनेट एक्सेस है वो मेरा ईथरनेट मॉड्यूल के थ्रू आ गया, ठीक है। अच्छा, कि इस वीडियो में हमारे दो टॉपिक कवर हो गए। एक तो हमने ईथरनेट मॉड्यूल को चलाना भी सीख लिया कि हम ईथरनेट मॉड्यूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने साथ साथ SPI प्रोटोकॉल को भी समझ लिया कि SPI प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है और क्या उसकी जो है ना यूजेज होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्लेव वाली कहानी वो इस तरह से होती है कि जब एक कंट्रोलर होता है, ठीक है, और इस तरह से जो है आपको पेरिफेरल 1 2 3 और आपकी जो है ना चिप सिलेक्ट यहाँ से हो रही थी कि आपने कौन सी चिप सिलेक्ट करनी है। तो जो भी चिप सिलेक्ट होगी उसी से ही कम्युनिकेशन हो रही होगी, वही पेरिफेरल डिवाइस आपकी जो है सिलेक्ट होगी। तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है ना, कि आप उसमें मल्टीपल पूरी बस बना सकते हैं लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, सही है। तो ये हमारी कह लें कि SPI की एग्जाम्पल थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने जनरल प्रोटोकॉल को, जो कि अब नेक्स्ट होगा हमारा I2C का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये I2C का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सीरियल और SPI से मिल के कह लें कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम I2C के प्रोटोकॉल पे बनाएंगे और होपफुली जो है आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको पता समझ आ गया हो कि किस तरह से SPI प्रोटोकॉल काम करता है और जो है आप जो है ईथरनेट मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हैं तो ईथरनेट मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अगर डिपेंडेंसी नहीं है कि आप ईथरनेट अगर अवेलेबल है, ईथरनेट कम्युनिकेशन आपकी मिल सकती है तो वहाँ पे आप ईथरनेट की मॉड्यूल को यूज़ करते हुए इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं अपने कंट्रोलर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें जो कि सीखना चाहते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को भी जो है फॉलो करें। फेसबुक है, लिंक्डइन है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, उनको भी लाजमी जो है फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सर्कल के अंदर ताकि आपको मेरे चैनल की हर अपडेट्स मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।